रवि और आर्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। पहाड़ियों के बीच बसा संगमपुर गांव उनकी प्रेम कहानी का साक्षी था। लेकिन इस प्रेम में एक स्याह साया था जो हरदम उनके आसपास मंडराता। गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग मृतकों का घर कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है, एक अधूरी प्रेम कहानी की दर्दनाक गूंज। रवि और आर्या ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक दिन जब वे हवेली के पास गए, आर्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। रवि ने आर्या का हाथ पकड़कर वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज हवा चली और अचानक आर्या का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें काली पड़ गईं, होंठ बुदबुदाने लगे और उसकी आवाज किसी और की हो गई। तुम लौट आए, सूरज। रवि सिहर उठा। आर्या अब आर्या नहीं थी। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। आर्या कभी कभी आधी रात को बोलने लगती, कभी किसी अनजान भाषा में कुछ लिखने लगती। जब रवि ने खोजबीन की तो उसे पता चला कि 100 साल पहले इस हवेली में सूरज नाम का युवक अपनी प्रेमिका के साथ मारा गया था और उसकी आत्मा अब अपने खोए प्रेम को पाने के लिए किसी नए शरीर की तलाश में थी। रवि को एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह आर्या को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन क्या वह आत्मा को रोक पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? रवि को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वह असली है या सिर्फ उसका भ्रम। लेकिन आर्या की बदली हुई आंखें, उसके होंठों पर किसी और की आवाज और हवेली के आसपास होने वाली अजीब घटनाएं ये साबित कर रही थीं कि यहाँ कुछ भयावह था। रवि ने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो एक वृद्ध महिला, दादी सौम्या, ने एक पुरानी कथा सुनाई। 100 साल पहले सूरज नाम का एक युवक इस हवेली का मालिक था। वह गांव की एक लड़की चंद्रिका से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन चंद्रिका का विवाह किसी और से तय हो गया। जब सूरज को ये पता चला तो उसने चंद्रिका को हवेली में बुलाया और वहां आग लगा दी। दोनों की चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं। तब से इस हवेली में जाने वाला कोई भी जोड़ा या तो गायब हो जाता है या फिर कुछ अजीब घटनाओं का शिकार हो जाता है। रवि को अब समझ आया कि आर्या क्यों बदल रही थी, लेकिन वह आर्या को इस आत्मा के चंगुल से बचाना चाहता था। उसने रात को उसके सोने के बाद कुछ पुरानी किताबों में समाधान खोजने की कोशिश की। तभी आर्या की आंखें खुलीं और उसने एक गहरी, डरावनी आवाज में कहा, रुक जाओ सूरज, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आर्या की आवाज सुनकर रवि का खून जम गया। क्या रवि आर्या को बचा पाएगा? क्या आत्मा की कहानी सच में दोहराई जाएगी? रवि को यकीन हो गया था कि आर्या पर किसी आत्मा का कब्जा हो चुका है। लेकिन क्या यह आत्मा सच में सूरज की थी या फिर कोई और राज छिपा था? रवि ने गांव के पुराने ग्रंथों और कागजात को खंगाला। उसे पता चला कि सूरज और चंद्रिका की कहानी अधूरी नहीं थी। असल में सूरज ने चंद्रिका को हवेली में बुलाकर आग नहीं लगाई थी। वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन गांव के लोगों ने इस प्रेम को अपशगुन मानकर हवेली में आग लगा दी थी। सूरज और चंद्रिका वहीं जलकर मर गए और तब से उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही थीं। लेकिन एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। चंद्रिका का पुनर्जन्म आर्या के रूप में हुआ था। अब हर रात आर्या का व्यवहार बदलने लगा। वह अजनबियों की तरह रवि से बात करती, कभी रोने लगती तो कभी हवा में किसी अदृश्य इंसान से बातें करने लगती। एक रात जब रवि ने उसका पीछा किया तो वह सीधा हवेली की तरफ जा रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही रवि को जली हुई दीवारों पर किसी की परछाइयां दिखीं। तभी आर्या अचानक रुकी और मुड़कर रवि को देखा। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं और उसने कहा, तुमने मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया सूरज। अब इस बार तुम्हें मरना होगा। रवि को समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। क्या रवि इस आत्मा से आर्या को बचा पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? आर्या की आवाज गूंज रही थी, उसकी आंखों में नफरत थी, लेकिन रवि को मालूम था कि यह उसकी आर्या नहीं थी। ये किसी और की आत्मा थी जिसने उसके शरीर को अपना घर बना लिया था। रवि ने डरते डरते आगे कदम बढ़ाया। हवेली की दीवारों पर पुरानी जली हुई तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में सूरज और चंद्रिका मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही रवि ने तस्वीर को छुआ, हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुझे उसे बचाना ही होगा, नहीं तो यह आग फिर से लगेगी। तभी आर्या की चीख सुनाई दी। वह हवेली के बीचों बीच खड़ी थी और उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी 100 साल पहले उठी थीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, चंद्रिका, अगर तू आर्या के अंदर है तो सुन। सूरज निर्दोष था, वह तुझसे सच्चा प्यार करता था। ये नफरत छोड़ दे। आर्या या चंद्रिका ठिठक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे सदियों से दबी आत्माएं अब मुक्त होना चाहती थीं। तभी एक और परछाई हवा में उभरी, सूरज की आत्मा। उसने चंद्रिका आर्या की ओर हाथ बढ़ाया, अब बस करो चंद्रिका।
ये सब छोड़ दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। आर्या का शरीर कांपने लगा, जैसे दो आत्माएं उसके अंदर संघर्ष कर रही हों। रवि ने दौड़कर आर्या का हाथ पकड़ा। आर्या, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हवेली हिलने लगी, जैसे कोई बड़ी ताकत इसे तोड़ देना चाहती हो। सूरज और चंद्रिका की आत्माएं हवा में घुलने लगीं। चंद्रिका की आंखों में पछतावे के आंसू थे। 100 साल से मैं बदले की आग में जल रही थी, लेकिन अब मैं मुक्त हूं। धन्यवाद रवि। एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ सामान्य हो गया। हवेली की आग बुझ गई। आर्या बेहोश होकर रवि की बाहों में गिर पड़ी। जब आर्या को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने रवि से पूछा, हम यहाँ कैसे पहुंचे? रवि मुस्कुराया। उसने देखा कि हवेली अब सिर्फ खंडहर थी और वहां कोई छाया नहीं थी। सूरज और चंद्रिका की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। रवि ने आर्या को गले लगा लिया। अब कोई साया उनका पीछा नहीं कर रहा था। समाप्त।